त्योथर ग्रामीण यांत्रिकी विभाग पर गंभीर आरोप, अधिकारी कार्यालय से नदारद रहने का दावा। सर, हमने आरएस का कार्यालय इसलिए आते हैं, जब आते हैं कार्यालय में मिलते ही नहीं है नमिता सोनी जी। कई बार आए, कई बार जो है वहाँ बिल्कुल एकदम खाली मिला, जो है बहुत समय तक बैठ कर इंतजार किए, बेबस होके चले आए। इस कार्यालय में आए थे कि सीओ साहब के पास मिलने आए थे, लेकिन ताला बंद था, यहाँ बैठते नहीं हैं सर। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। इस समय मैं अनुविभागीय अधिकारी आरडीएस विभाग के कार्यालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अनुविभागीय अधिकारी की सीट खाली पड़ी हुई है। बराबर ये शिकायतें प्राप्त होती रही हैं कि मैडम कार्यालय में उपस्थित नहीं रहती और उनका अप डाउन जो है लगभग रीवा से ही होता रहा है। लेकिन आज मौके पर देखने मिला कि कार्यालय में बाकी लोग मौजूद हैं सिवाय मैडम के। रीवा जिले के त्योथर तहसील स्थित अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के कार्यालय को लेकर गंभीर आरोप सामने आए। विभाग के अंतर्गत आने वाली 97 ग्राम पंचायतों में कार्यों के संचालन और निगरानी को लेकर स्थानीय स्तर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी के पद पर पदस्थ नमिता सोनी अपने कार्यालय से प्रायः नदारद रहती हैं और उन्होंने अपना मुख्यालय रीवा में बना रखा है। कार्यालय में उनके आने जाने का कोई निश्चित समय नहीं होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों को परेशान होकर लौटना पड़ रहा है। स्थानीय सूत्रों का कहना है त्योथर जनपद पंचायत क्षेत्र की कई ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, लेकिन अब तक प्रभावी कार्रवाई नहीं हो सकी। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रवीण बंसोड़ और अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी की कथित मिलीभगत के कारण मामलों पर पर्दा डाला जा रहा है। कुछ पंचायतों के सरपंच और सचिवों को चहेता बताकर संरक्षण दिए जाने की भी चर्चा है। सूत्रों के अनुसार स्वयं मुख्य कार्यपालन अधिकारी के भी कार्यालय और आवास से उपस्थित रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। यदि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच कराई जाए तो कई मामलों का खुलासा होने की संभावना जताई जा रही। इन आरोपों के बीच बड़ा सवाल ये है कि जिम्मेदार अधिकारी कब तक कार्यालयों से नदारद रहेंगे और कब उच्च अधिकारी सोच संज्ञान लेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले हितग्राहियों को कब तक निराश होकर लौटना पड़ेगा, ये भविष्य के गर्भ में है। इस पूरे मामले पर स्थानीय नागरिकों ने निष्पक्ष जाँच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके। आपकी खबर बेगूसराय प्लेटफॉर्म की नजर। सर, हमने आरएस का कार्यालय इसलिए आते हैं, जब आते हैं कार्यालय में मिलते ही नहीं है नमिता सोनी जी। कई बार आए, कई बार जो है वहाँ बिल्कुल एकदम खाली मिला, जो है बहुत समय तक बैठ कर इंतजार किए, बेबस होके चले आए। जो है बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है। शिकायत का जो है दबाया जा रहा है, शिकायत का कोई निराकरण नहीं हो रहा है। तो सीओ साहब के पास गए और जब सीओ साहब के पास गए तो वही हाल सीओ साहब का जला दोनों सदे बधे हैं, ऐसा हमको समझ नहीं आया। वो भी यहाँ बिल्कुल नहीं रहते हैं। महीना में काग बार मिल गए तो मिल गए, धन्यवाद नहीं, वो भी हमको। तो क्या आप भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर ग्राम पंचायत के आए थे? भ्रष्टाचार तो इतना मचा हुआ है, किसी के पट्टे में निर्माण कराना, किसी के जो है बिना आदेश का, बगैर आर्डर का जो है अपने आप जो है कानून बनाना, यही सरपंच का काम है। आतंक से और केवल हर जन एक धमकी देता है अगर कोई कहे तो। मतलब ये जहाँ की भी शिकायतें आती हैं वहाँ पर सुनने को नहीं मिल पाता। कोई किसी प्रकार का दबा दिया जाता है, कितना निवेदन करें कि जांच भी नहीं सही होता, जांच होता है सही पाया जाता है, फिर आगे नहीं बढ़ता है। इस कार्यालय में आए थे कि सीओ साहब के पास मिलने आए थे, लेकिन ताला बंद था, यहाँ बैठते नहीं हैं सर। सीओ साहब यहाँ एक हफ्ते में एक बार बैठते हैं, बस हो गया। और जो ये आरएस कार्यालय है, आरएस कार्यालय जो है, तो यहाँ कोई आते ही नहीं है। तो जो गांव का पंचायत में भ्रष्टाचार चल रहा है उसके संदर्भ में, जो गांव का भ्रष्टाचार चल रहा है तो इन्हीं के माध्यम से चल रहा है। जो जांच आती है तो यहाँ जांच पाया जाता है, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। तो उच्च अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? उच्च अधिकारी से ये कहना चाहते हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, जांच किया जाए, दंडित किया जाए
और भ्रष्टाचार की जांच हो। जांच हो, विधिवत जांच हो, ढंग से जांच हो। मध्य प्रदेश की रीवा से बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।